बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इमाम साहब का मर्तबा सुनाता हूँ। आज मैं एक कसाब की दुकान पर बैठा था, तभी उस कसाब की दुकान पर एक नौजवान सफेद लिबास में, चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी, आंखों पर चश्मा लगाए दुकान में दाखिल हुआ। दुकान पर काफी भीड़ लगी हुई थी। लोगों की आवाज से दुकान गूंज रही थी। भाई 1 किलो गोश्त देना, भाई 2 किलो गोश्त देना, भाई आधा किलो गोश्त देना। ऐसी आवाजें शोर पैदा कर रही थी। उस दुकान में इन्हीं आवाजों के बीच जैसे ही वो नौजवान दाखिल हुआ, दुकान में कसाई ने सारे ग्राहकों को छोड़कर उस नौजवान से पूछा, क्या चाहिए भैया को? नौजवान ने कहा, आधा किलो गोश्त चाहिए। कसाई ने फौरन बेहतरीन गोश्त का टुकड़ा काटा और अच्छी तरह से बोटी बनाकर दे दिया। नौजवान ने कसाब को पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया तो कसाई ने लेने से इनकार कर दिया। नौजवान ने कहा, अरे जावेद भाई, आप हमेशा ऐसे ही करते हो। कसाई इस बात पर थोड़ा मुस्कुरा दिया और नौजवान भी मुस्कुराते हुए दुकान से बाहर चला गया। दुकान पर और जो ग्राहक थे वो तरह तरह की बातें करने लगे कि हम कब से खड़े हैं और कसाई को देखो, लगता है इसको चर्बी चढ़ी है, ग्राहक की कोई इज्जत ही नहीं। तभी मेरे दिमाग में सवाल के घोड़े दौड़ने लगे। मैं दुकान खाली होने का इंतजार करने लगा। सारे ग्राहकों को निपटा कर जैसे ही कसाई खाली हुआ, मैंने कहा, 1 किलो गोश्त मेरे लिए बना देना। फिर मैंने कहा, अभी जो नौजवान आपकी दुकान से गोश्त लेकर गया है, क्या वह आपका कोई करीबी रिश्तेदार है या दोस्त है? सारे ग्राहक छोड़कर आपने सबसे पहले उसको गोश्त दिया। कसाई मुस्कुराया और बोला, जी नहीं। मैं बहुत अचंभे में पड़ गया। फिर मैंने बोला, तो फिर कौन था वह नौजवान? कसाई बोला कि वो मेरी मस्जिद के इमाम साहब है, जो शख्स मेरी आखिरत बनाने की फिक्र में रहता है और मेरी नमाजों की जिम्मेदारी ले रखी है, मेरे बच्चों को कुरान और हदीस का दर्स देता है। क्या मैं दुनिया में उसके साथ अच्छा सलूक न करूं? मैंने कहा, ओह अच्छा, मगर तुमने पैसे क्यों नहीं लिए? कसाई फिर मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि मस्जिदों के इमामों को क्या दिया जाता है, कितनी तनख्वाह दी जाती है, कितनी तनख्वाह है उनकी? इतने का तो साहब आप लोग महीने भर में सिगरेट पी जाते हैं। मैं सोचने लगा, वाकई में बात में दम तो है। कसाई फिर बोला, साहब ये हमारी कौम का खजाना है, इनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। बाजार के तमाम दुकानदार वालों ने मिलकर ये फैसला किया है कि मौलाना साहब से कोई पैसा नहीं लेगा। सिर्फ मैं ही नहीं, यह वाल दाढ़ी की दुकान वाला नाई, राशन की दुकान वाला, वह टेलर मास्टर, यह डॉक्टर साहब, वह मेडिकल वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, कोई उनसे पैसे नहीं लेता। भाई इतना तो हम कर ही सकते हैं। और फिर मुस्कुराकर कहने लगा, साहब आधा किलो गोश्त के बदले जन्नत मुनाफे का सौदा है, ये लो जी आपके गोश्त की थैली। उसने कहा और मैंने पैसा कसाई की तरफ बढ़ाया और कहा, पर भाई मैं तो नौकरी करता हूँ, काश मैं भी इस तरह का कोई बिजनेस करता। कसाई ने कहा, बहुत आसान है, सामने वाली दुकान में मौलाना साहब ने अपनी साइकिल बनाने के लिए दिया है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आपको इस स्टोरी से, इस वाकया से सबक मिलता है कि हमारी मस्जिदों के इमाम साहब या मुअज्जिन साहब की तनख्वाह बहुत कम होती है। अक्सर देखा और सुना गया है कि कहीं कहीं पर इमाम साहब की इतनी कम तनख्वाह होती है कि उन अल्लाह के बंदों को अपने बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल पड़ जाता है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि आपके नजदीक में जितनी भी मस्जिदें हों, जितने भी इमाम हों, आपसे गुजारिश है कि आप अपने घर में, अपने गांव में हो सके ज्यादा से ज्यादा इमाम साहब को पैसा दें, क्योंकि हम लोगों की जिंदगी में अगर हम लोग 20-30 हजार रुपए कमाते हैं या 40 हजार रुपए कमाते हैं तो अपना घर का खर्चा नहीं चल पाता, तब भी हम लोग सेविंग नहीं कर पाते। क्या आपको लगता है कि इमाम साहब को 5,000 या 6,000 देने से उनका घर चल पाता होगा? वो तो अल्लाह के बंदे हैं, उनको सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आपसे गुजारिश है कि यह वीडियो शेयर करें। अगर आपको यहाँ तक वीडियो मेरी अच्छी लग गई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी इस्लामिक वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए चलता हूं। अस्सलाम वालेकुम।